हमेशा की तरह आज भी जूलिया अपने पिता से बहस कर रही थी और उसका पिता उसे ढंग से रहने को कह रहा था। अपने पिता से बहस कर वो अपने काम पर चली गई। असल में जूलिया को अपनी खूबसूरती दिखाना बेहद पसंद था, इसलिए उसका पिता उसे समझा रहा था। वो जब रास्ते से गुजरती तो अपनी खूबसूरती से किसी न किसी को जख्मी कर ही देती थी। जूलिया जवान और बला की खूबसूरत थी, लेकिन उसके बड़बोलेपन के कारण हर कोई उसे घटिया लड़की मानता था। जूलिया एक सैलून में काम करती थी। आज वो एक लड़की के बाल बना रही थी और बाल बनाते बनाते वो जानबूझकर लड़की के बालों का जलूस निकाल देती है, क्योंकि वो उस लड़के की लवर थी जिसे जूलिया पसंद करती थी। जूलिया की इस हरकत के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया। जूलिया का पिता विल्सन उसकी हरकतों से परेशान हो चुका था। विल्सन अपनी बेटी के लिए हर बार नई नौकरी ढूंढता रहता था, मगर जूलिया की हरकतों से तंग आकर उसे जल्दी ही नौकरी से भगा दिया जाता था। जूलिया की माँ की मौत कुछ समय पहले ही हुई थी, जिसके बाद विल्सन ही जूलिया और उसकी छोटी बहन को संभालता था। जूलिया बचपन से ही थोड़ी सी अलग थी और ये बात विल्सन को कभी पसंद नहीं थी। जूलिया की अपने पिता से ना तो कभी बचपन में बनी थी और ना ही अब बन रही थी। विल्सन चाहता था कि जूलिया उसके दोस्तों को इज्जत से बुलाए, लेकिन जूलिया सबको नाम से बुलाना ही पसंद करती थी। विल्सन जो भी कहता जूलिया उसका उल्टा ही करती थी। वैसे जूलिया को काम करना पसंद नहीं था, बल्कि उसे तो कस्बे के लड़कों का ध्यान अपनी ओर खींचना अच्छा लगता था, जिसमें वो हमेशा सफल भी रहती थी। विल्सन के कहने पर उसका एक दोस्त जूलिया को नौकरी देने को मान जाता है। विल्सन का दोस्त बस स्टेशन का इंचार्ज था। उसके नीचे कई बस ड्राइवर और कंडक्टर काम करते थे। अगले ही दिन जूलिया काम पर पहुंच जाती है और आते ही रॉय नाम के कंडक्टर का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। देखते ही देखते दोनों का चक्कर शुरू हो गया और वो रात भर उसी के साथ रहने लगी। जूलिया के बदन में बेहद आग थी, जिसे बुझाते बुझाते रॉय को रात से दिन हो जाता था। विल्सन के दोस्त ने जूलिया को काम पर तो रख लिया था, लेकिन जूलिया की हरकतों ने उसे भी परेशान कर दिया था। एक दिन तो उसने हद कर दी। वो सभी के सामने टेबल पर चढ़कर नाचने लगी और सभी को अपना खूबसूरत बदन भी दिखाने लगी। ये देखकर विल्सन का दोस्त पहले उसे बुरा भला कहता है और फिर इसे काम से निकाल देता है। एक बार फिर विल्सन को जूलिया के कारण शर्मिंदा होना पड़ गया। विल्सन उसे एक डॉक्टर के पास लेकर आता है। जूलिया इतनी खुलकर उसे सब कुछ बता रही थी, जिसे सुनकर डॉक्टर के भी होश उड़ जाते हैं। 20 साल की जूलिया अपनी हरकतों के लिए बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं थी। जूलिया को सुनकर डॉक्टर समझ गया था कि भले ही जूलिया को अपनी कुछ आदतें अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो खुद को बदलना नहीं चाहती। जूलिया के बाद डॉक्टर उसके पिता से कहता है कि शायद जूलिया के साथ बचपन में कुछ हुआ है और उसी की वजह से वो इस तरह की हरकतें करने लगी है। भले ही जूलिया ने नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन उसका और रॉय का चक्कर आज भी चल रहा था। रॉय उससे उम्र में थोड़ा सा बड़ा था और जूलिया इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि रॉय से ज्यादा उम्र का एक बंदा उस पर आंख गड़ाए बैठा है। इस बंदे का नाम जेरॉन था और वो जूलिया के पिता का खास दोस्त था। जल्दी ही विल्सन के दोस्त ने उसे जूलिया और रॉय के बारे में बता दिया, जिसके बाद विल्सन रॉय को अपनी बेटी से दूर रहने को कह देता है। दूसरी तरफ जेरॉन विल्सन के घर आ गया था। विल्सन घर पर नहीं था और जेरॉन उसका इंतजार करने लगा। सभी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि जूलिया ने पूरे कस्बे के लड़कों से अपनी गुफा में धमाके करवाए हैं। जेरॉन भी ये बात जानता था। वो मौका देखकर जूलिया के करीब आने लगा। जूलिया भी उसे दूर नहीं करती और ये देखकर जेरॉन उसकी गुफा में उंगली डाल देता है। जूलिया उसके इरादे समझ गई थी, लेकिन वो उसे रोकती नहीं। इससे पहले कि जेरॉन आगे बढ़ पाता, विल्सन घर आ जाता है। विल्सन से बातें करने के बाद वो जूलिया को घर के पीछे मिलने को कहता है, जिसे सुनकर जूलिया उसका मजाक उड़ाकर उसे घर से चलता कर देती है। कुछ देर बाद विल्सन जूलिया को भी रॉय से दूर रहने को कहता है, लेकिन जूलिया उसकी कोई बात नहीं सुनती और रॉय से मिलने चली जाती है। वो जब रॉय के घर के पास पहुंचती है तो उसे घर के बाहर रॉय का पिता नजर आता है, जिसे देखकर वो समझ गई कि विल्सन ने रॉय को उससे दूर कर दिया। रॉय तो जूलिया की जिंदगी से चला गया था, जबकि जेरॉन उसके करीब आने का मौका ढूंढ रहा था। कुछ दिनों बाद जूलिया नई जगह काम कर रही थी और तभी अचानक उसके सामने रॉय आ जाता है। रॉय को देखकर जूलिया तो खुश हो गई, जबकि रॉय अजनबी होने का नाटक करने लगा। रॉय को नई लवर मिल गई थी, जिसे देखकर जूलिया का दिल टूट जाता है। वो रॉय का गुस्सा अपने ग्राहकों पर निकालने लगी। जूलिया रॉय से प्यार करने लगी थी, इसलिए उसे इतना बुरा लग रहा था। वो रॉय से बदला लेना चाहती थी और अगले ही दिन उससे बदला ले भी लेती है। उसने अब जेरॉन के करीब जाने का फैसला कर लिया। एक रात जब वो पानी पीने उठती है तो उसे विल्सन के कमरे से किसी लेडी की गर्म आवाजें सुनाई देती हैं, जिन्हें सुनकर जूलिया को गुस्सा आने लगा और वो उसी समय जेरॉन के पास आ गई। जूलिया ने उसी पल जेरॉन के साथ अपना चक्कर शुरू कर लिया और वो उसे छुपाकर अपने स्टोर में ले आई ताकि जेरॉन के साथ अपना पानी निकाल सके। जूलिया ने यहाँ पूरी तैयारी कर रखी थी, जिसे देखकर जेरॉन समझ गया कि जूलिया अक्सर ही यहाँ लड़कों को लाती होगी। देखते ही देखते वो उसकी गुफा में धमाके करने लगा। जेरॉन जूलिया के पिता की उम्र का था और जूलिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक रात कस्बे में एक पार्टी चल रही थी। जूलिया और उसका परिवार भी पार्टी में आया हुआ था और वो लोग जूलिया और जेरॉन के चक्कर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। इसी बीच जेरॉन दारू के नशे में जूलिया के करीब आता है और विल्सन के सामने ही
ही जूलिया को चूमकर उसकी तारीफ करने लगता है। ये देखकर विल्सन को एहसास होने लगा कि ज़रॉन जरूरत से ज्यादा उसकी बेटी के करीब आ रहा है। पहले तो उसे सिर्फ शक था, लेकिन फिर जल्दी ही उसका शक यकीन में बदल जाता है। विल्सन ने उसी रात जूलिया और ज़रॉन को अपने घर के स्टोर से निकलते देख लिया था। कुछ देर बाद जब जूलिया अपने कमरे में आई तो विल्सन को वहाँ देखकर घबरा गई। विल्सन आज उससे कह देता है कि अच्छा हुआ कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। अगर वो तुम्हारी हरकतें देख लेती तो वो जीते जी मर जाती। जूलिया को विल्सन की बातों का इतना बुरा लगता है कि वो अगले ही दिन अपनी माँ के कुछ कपड़े लेकर घर छोड़कर चली जाती है। अपने घर से निकलकर वो सीधा ज़रॉन के पास आ गई। जूलिया को इस वक्त प्यार और सहारे की जरूरत थी। उसे लग रहा था कि ज़रॉन ही उसे वो प्यार दे सकता है, जबकि वो साला तो उसका सिर्फ फायदा उठा रहा था। और आज भी वो जूलिया को प्यार से संभालने की बजाय उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। जूलिया पूरा दिन रोती रही और ज़रॉन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जूलिया ने अगले ही दिन ज़रॉन का घर भी छोड़ दिया और शहर आकर एक होटल में काम करने लगी। जूलिया खुश रहने लगी थी और तभी एक दिन ज़रॉन उसके सामने आ गया। उसे देखते ही जूलिया उसे खूब बुरा भला कहती है और उससे दूर रहने की कोशिश करती है। काम के बाद जूलिया अपनी दोस्त के साथ अपने घर की तरफ जाने लगी और ज़रॉन उसका पीछा करने लगा। जूलिया उसे खुद से दूर रहने को कहती है, लेकिन ज़रॉन उसकी बात नहीं मानता। देखते ही देखते दोनों में बहस होने लगी और बहस करते करते जूलिया उसे बता देती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। जूलिया ने लगभग कस्बे के हर लड़के के साथ पानी निकाला था, इसलिए ज़रॉन को लगता है कि ये बच्चा उसका नहीं। ज़रॉन की बातें सुनकर जूलिया को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पेट में ज़रॉन का ही बच्चा है। गुस्से में आकर वो उस साले की खूब धुलाई करती है और फिर अपनी दोस्त के साथ घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद विल्सन जूलिया से मिलने आता है। वो जूलिया से आराम से बातें करना चाहता था, लेकिन जूलिया को देखते ही उसे उसकी हरकतें याद आ गई, जिस कारण वो जूलिया को देखते ही उसे बुरा भला कहने लगा। जूलिया उसे प्यार से समझाती है कि उसे इस नौकरी की सख्त जरूरत है, इसलिए वो कोई तमाशा नहीं चाहती, लेकिन विल्सन सबके सामने उसे बुरा भला कहता रहा। ये देखकर जूलिया को भी गुस्सा आ गया और वो भी सबके सामने खुलकर उसे बुरा भला कहने लगी। इन दोनों का झगड़ा देखकर कुछ लोग तो हंसने लगे थे और कुछ ने होटल से जाने का फैसला कर लिया था, जबकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें जूलिया की बातें सच्ची और अच्छी लग रही थी। जूलिया अब पूरी तरह अकेली हो गई थी और ऐसे ही एक दिन उसकी बुआ मारिया उससे मिलने आती है। अपनी माँ के बाद जूलिया सिर्फ मारिया के ही करीब थी। मारिया उसे बताती है कि तुमसे मिलकर जब विल्सन घर आया तो वो पूरा दिन रोता रहा। मारिया उसे समझाती है कि तुम्हें अपने बाप को समझने की जरूरत है। वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, वो तो बस इतना चाहता है कि तुम अपनी गंदी आदतें छोड़कर कोई अच्छा सा काम करो और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जियो। जूलिया को समझाकर मारिया उसे कुछ पैसे देती है और फिर चली जाती है, क्योंकि जूलिया ने अभी घर वापस जाने से मना कर दिया था। जूलिया कुछ समय शहर में बिताती है और फिर एक दिन अपने घर वापस लौट आती है। जूलिया अपने बच्चे के साथ उन सभी के सामने से गुजरने लगी जिनके साथ कभी उसने गलतियाँ की थी। सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि बिगड़ेल जूलिया बेहतर जिंदगी जीने लगी है, जबकि जूलिया खुशी खुशी सबको बता रही थी कि ये बच्चा उसका है, सिर्फ और सिर्फ उसका। जल्दी ही वो अपने पिता के घर पहुंच गई। कहानी के आखिर में जूलिया ने अपनी जिंदगी नए और बेहतर ढंग से जीने का फैसला कर लिया था और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।